अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेबी की अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो है नेशनल सेविंग की प्रोडक्ट है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। किसी दौर में ये बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो नेशनल सेविंग की नंबर 1 प्रोडक्ट होती थी, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा मामला अप्स एंड डाउन चल रहा है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट इस वक्त नेशनल सेविंग की नंबर 1 प्रोडक्ट नहीं रही। सर्वा इस्लामिक और शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट बहुत तेजी से आ रहा है और इसके अलावा सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट के अलावा सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट बहुत तेजी से ऊपर आया है। बहरहाल आज की जो हमारी वीडियो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, तो हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से। अच्छा, दूसरी टॉपिक का ही एक हिस्सा है कि आजकल टैक्स के हवाले से बहुत शोर मचा हुआ है कि टैक्स क्या होने वाला है, क्या टैक्स चेंज होने वाला है, बहबूद पे टैक्स लगने वाला है, ठीक है, और ज़कात भी लगने वाला है, विथहोल्डिंग टैक्स भी लगने वाला है। तो बहबूद पे क्या होने वाला है, हमारे वीडियो का आज दूसरा पॉइंट वो होगा कि बहबूद पे टैक्स की क्या सिचुएशन है। जनाब, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जो 2003 में लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, ठीक है, परवेज मुशर्रफ साहब के दौर होता था उस वक्त, उनकी गवर्नमेंट थी मुस्लिम लीग काफ की और परवेज मुशर्रफ साहब की। उस दौर में बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो नेशनल सेविंग ने या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने या फाइनेंस डिवीजन ने इसको लॉन्च किया था 2003 में, और इसकी जो मैच्योरिटी है वो 10 साल डिसाइड हुई थी। स्टार्ट में जो है ये सिर्फ वीडियोस के लिए था, जो बेवा खवातीन हैं उनके लिए था, फिर इसमें सीनियर सिटीजन ऐड हुए और उसके बाद सिमिलरली फिर डिसेबल पर्सन भी इसमें ऐड हो गए। फिर मजीद उन्होंने उसको मजीद एक्सटेंड किया। उसके अलावा जो है फिर इन्होंने पेंशनर की चीज़ें भी ऐड की, फिर शोहदा वेलफेयर ट्रस्ट अकाउंट वो भी इसमें शामिल कर लिए गए, सारा बहबूद का ही हिस्सा बन गया, ठीक है। इसका प्रॉफिट रेट तो मंथली मिलता है, आप लोगों को पता ही, जो नए इन्वेस्टर हैं उनके लिए शायद ये उनको भी पता ही होगा, उन्होंने इन्वेस्ट किया या इन्वेस्ट करने वाले तो उनको पता होना चाहिए कि इसका प्रॉफिट जो है वो मंथली मिलता है। यानी कि आज आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट मुनाफा पैसे रखवाते हैं तो 10 साल तक आपको जो है प्रॉफिट मिलता रहेगा, ठीक है। और मजीद ये कि यहाँ पे इन्होंने मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट किस तरह इन्वेस्ट करेंगे, तो सिंपल है, कैश काउंटर पे जाए, कैश जम दे दे, क्लियरिंग का चेक दे दे, पे ऑर्डर, डिमांड, बैंक का चेक, कुछ भी दे के जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। जनाब, तो ये तो एक बायोडाटा था। जो पुराने इन्वेस्टर हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जो इन्वेस्ट करते हैं उनको तो बहुत अच्छी तरह इसके बारे में आइडिया था। नए इन्वेस्टर जो है उनके लिए एक नई चीज़ हो सकती है, अगर उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया और इन्वेस्ट कर लिया तो जनाब कोई ऐसा कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सारी इन्फॉर्मेशन वो है कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं अपने मुख्तलिफ वीडियोज़ में। अभी बताने का मकसद रिकॉल करना था और नए इन्वेस्टर के को इन्फॉर्म करना था। जनाब, प्रॉफिट रेट की बात करें तो ये सारी डिटेल्स पे हम बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, ठीक है। तो इस पे हम डायरेक्ट फिर प्रॉफिट पे आते हैं क्योंकि नई चीज़ तो कोई इसमें ऐड हुई नहीं। डिनोमिनेशन की बात कर लेते हैं कि आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट 5,000 का भी ले सकते हैं, 10,000 का भी ले सकते हैं, 50,000 का भी ले सकते हैं, 1 लाख का भी ले सकते हैं, 5 लाख का भी ले सकते हैं और 10 लाख का भी ले सकते हैं, ठीक है। चलते हैं जनाब प्रॉफिट की तरफ। प्रॉफिट रेट जो है जनाब ये आपका तब्दील हुआ है। ये कब तब्दील हुआ है? ये जनाब तब्दील हुआ है 30 अक्टूबर 2023 को, और माइनर से जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के प्रॉफिट में कमी आई है। पहले मिलता था आपको 16.56% के हिसाब से मुनाफा और अब मिलेगा 16.32 के हिसाब से, ठीक है। यानी कि पहले अमाउंट मिलती थी आपको 1380 तक, अब अमाउंट मिलेगी 1360 रुपये। अच्छा, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, जिन्होंने पुराना यानी कि 30 अक्टूबर 2023 से पहले, या फिर यूं कर ले 29 अक्टूबर 2023 को या उससे पहले जिन लोगों ने भी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट की है, उनका प्रॉफिट जो मिलेगा वो 1380 के हिसाब से ही मिलेगा, ठीक है।
30 अक्टूबर से पहले, यानी कि 29 अक्टूबर और 29 अक्टूबर 2023 और 29 अक्टूबर 2023 से पहले 2 साल, 4 साल, 1 साल, 5 साल, 9 साल, 10 साल पहले जिन लोगों ने महफूज सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट किए उनको मुनाफा 1380 के हिसाब से मिलेगा। अब बात कर लेते हैं 30 अक्टूबर 2023। 30 अक्टूबर 2023 को जिन लोगों ने महफूज सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट की है और आज तक 24 नवंबर 2023 से आज तक जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं महफूज सेविंग सर्टिफिकेट पे, उनको नया मुनाफा 1360 के हिसाब से मिलेगा। ये 1360 के हिसाब से कब तक मिलता रहेगा? जब तक नेशनल सेविंग का कोई सर्कुलेशन हो जाता है महफूज सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से कि उसका मुनाफा रेट अगर बढ़ता है तो बढ़ के मिलेगा पिछले सारे सर्टिफिकेट पे, और अगर कम होता है तो पिछले सर्टिफिकेट्स पे मुनाफा कम नहीं होगा। जो नए सर्टिफिकेट बुक होंगे उनमें मुनाफा कम मिलेगा। ठीक है जनाब, तो ये है रेट, आप नोट कर लें पहले। अब जो करंटली रेट है वो 16.32 है और मुनाफा 1360 रुपये हो गया। ठीक है, वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी का बायस है। वो ये है कि टैक्स के हवाले से बता दें, ज़कात टैक्स महफूज सेविंग सर्टिफिकेट पे और अदर प्रोडक्ट्स पे, इनकम टैक्स के हवाले से बता दें महफूज सेविंग सर्टिफिकेट पे, और विथ होल्डिंग टैक्स के हवाले से बता दें। और फिर इसके अलावा सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर महफूज सेविंग सर्टिफिकेट पे हमारा टैक्स कटेगा इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स गोशवारे में, यानी कि हम जब रिटर्न जमा करवाएंगे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट पे, या इनकम टैक्स रिटर्न जिसको कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे, तो महफूज सेविंग सर्टिफिकेट किस तरह मेंशन करेंगे। ये कुछ सवालात हैं टैक्स के हवाले से। तो जनाब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहला पार्ट की तरफ देख लें कि पहला पार्ट क्या था हमारा। थंबनेल में हमने आप बताया 10 लाख का मुनाफा कितना, 10 लाख तक का कितना मुनाफा मिलेगा। तो जनाब 1 लाख पे जो प्रॉफिट मिलेगा आपको 1360 रुपये मिलेगा। ठीक है, 2 लाख पे कितना प्रॉफिट मिलेगा करंट प्रॉफिट, आप जाहिर सी बात 1360 को 200 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट मिलेगा। 2 लाख पे प्रॉफिट बन रहा है 2720 रुपये। 3 लाख पे जनाब प्रॉफिट बन रहा है 4080 रुपये। 5 लाख पे बन रहा है 3 लाख पे बन रहा है 4080 रुपये। 4 लाख पे बन रहा है 5440 रुपये। 5 लाख पे बन रहा है 6800। 6 लाख पे बन रहा है 8160। 7 लाख पे बन रहा है 9520। 8 लाख पे बन रहा है जनाब 10,880। 9 लाख पे बन रहा है 12,240 और 10 लाख पे बन रहा है 13,600 रुपये। सिंपली करना ये है, आपको 1360 रुपये 1 लाख पे आपका प्रॉफिट बन रहा है। अगर आपने चेक करना 15 लाख पे कितना बनेगा, तो 1360 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी एक्चुअल फिगर आ जाएगी सामने कि आपको 15 लाख पे कितना प्रॉफिट मिलेगा। 25 लाख का देखना है 25 लाख पे कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो सिंपली 25 को 1360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 25 लाख पर कितना प्रॉफिट मिल रहा है। फिर वही बात करूंगा कि टैक्स, अब टैक्स की तरफ चलते हैं फाइनली कि टैक्स की क्या सिचुएशन है। महफूज सेविंग सर्टिफिकेट पे ज़कात टैक्स की क्या सिचुएशन है। तो महफूज सेविंग सर्टिफिकेट पे ज़कात जो है एग्जेम्प्ट है, मतलब ये कि आपको ज़कात महफूज सेविंग सर्टिफिकेट पे नहीं कटता है, चाहे आपने ज़कात एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट जमा करवाया है या ना करवाया। जाहिर सी बात है जमा तो करवाएंगे तो वो नेशनल सेविंग वाले रिसीव भी नहीं करेंगे क्योंकि महफूज सेविंग सर्टिफिकेट पे ज़कात है ही नहीं। तो CZ50 का जो फॉर्म होता है, ये ज़कात की जो अंडरटेकिंग होती है उसकी ज़रूरत ही नहीं है महफूज सेविंग सर्टिफिकेट पर, क्योंकि ज़कात एप्लीकेबल नहीं है महफूज सेविंग सर्टिफिकेट पे। विथ होल्डिंग टैक्स की बात कर लें जनाब, तो विथ होल्डिंग टैक्स भी जो है वो महफूज सेविंग सर्टिफिकेट पर नहीं है। ठीक है, महफूज सेविंग सर्टिफिकेट जो महफूज सेविंग सर्टिफिकेट विथ होल्डिंग टैक्स से एग्जेम्प्ट है। बात कर लेते हैं इनकम टैक्स पे, जिस पे सवालात उठे कि इनकम टैक्स कितना कटेगा और गोशवारे पे हम किस तरह मेंशन करेंगे। बहबूद पे जो है वो आपका लगने वाला है इनकम टैक्स। तो जनाब लगने वाला है या जब लगेगा तब देखा जाएगा। आपने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जब रिटर्न फाइल करेंगे तो किस तरह इसको इनपुट करेंगे। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह कोई ना कोई लॉयर आपको बता देगा, ये या मैं ही आपको गाइड कर दूंगा। लेकिन जब लगेगा तब, इस वक्त सिचुएशन ये है कि इनकम टैक्स नहीं है महफूज सेविंग सर्टिफिकेट पे, नहीं है बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो जनाब महफूज सेविंग सर्टिफिकेट आपका ज़कात एग्जेम्प्ट है, विथ होल्डिंग टैक्स एग्जेम्प्ट है और इनकम टैक्स भी एग्जेम्प्ट है। मतलब ये कि अगर मैं प्रॉफिट की शीट पे आऊँ कि महफूज सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट जो है
वो 1360 रुपये है। तो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट भी 1360 है, नेट प्रॉफिट भी 1360 है। आपको 1360 के हिसाब से हर महीने प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि कोई भी इस पर टैक्स नहीं है। जनाब, आज की वीडियो थी हमारी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से कि इस पे नया मुनाफा कितना मिलेगा, 10 लाख पे कितना मिलेगा, वो हमने समराइज कर दिया। ज़कात टैक्स कितना है, इनकम टैक्स कितना है, विथ होल्डिंग टैक्स कितना है। कोशिश की है कि एक एक टैक्स को डिफाइन भी करें और इसको बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के साथ आपको बताया भी कि भाई ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। जो बहबूद का प्रॉफिट रेट है वो ग्रॉस भी वही है, नेट भी वही है, क्योंकि उस पर कोई टैक्स नहीं लगता और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी नहीं लगेगा। ठीक है जनाब, ये थी आज की हमारी वीडियो। कोशिश की है कि बहबूद के बारे में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर किया जाए और तफसील से आपको बताया जाए। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।